हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कल हमने पढ़ा था ओनली एक ही संख्या थी, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना था। इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले करनी 5 को एक परिमेय संख्या माना था। तो उसी प्रकार से हम ये वाले सवाल भी करेंगे। इस प्रश्न में भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 + 2 करनी 5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे और उसके बाद में इसको हम सिद्ध करके देखेंगे क्या ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार का उदाहरण नंबर 10 भी हमारा एक सवाल है। इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार का हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन, 6 + करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों सवाल सेम एक जैसे होंगे। इसमें हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार और पढ़ देता हूँ मैं इसको, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे हम इसको कि माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे हम माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा जो है 3 + 2 करनी 5 ये किसके बराबर है, p/q के बराबर है। यहाँ p और q क्या है, p और q पूर्णांक है और q एक ऐसा पूर्णांक है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम q ≠ 0। q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यह एक ऐसा पूर्णांक है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि p और q जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है तथा p q सह अभाज्य संख्या है। अब हम ये बात जानते हैं, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं में एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी कि वे संख्याएं जिनका HCF केवल और केवल एक होता है, वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब आगे हम इस इक्वेशन को आगे हल करते हैं इसको, तो ये 3 जो है इधर चले जाएंगे तो हमारी संख्या जो प्राप्त होगी हमको वो प्राप्त हो जाएगी 2 करनी 5 बराबर p/q - 3। ये हमें प्राप्त हुआ। ये पूरी परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाएं तो वो भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये पूरी भी एक परिमेय संख्या हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जो है इसको भी हम इधर ले जाते तो हमारे पास हमें प्राप्त होगा करनी 5 बराबर p/q - 3 और ओवरऑल इस सब के बटे में क्या आ जाएगा, ये 2। यानी कि हमें जो संख्या अगली जो स्टेप मिली वो मिल गई हमको 5 करनी के अंदर और बराबर यहाँ पर प्राप्त होगा हमें p/q - 3/2। ये एक संख्या, एक इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको, ये स्टेप हमें प्राप्त हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने पहले ही प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि करनी 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि करनी 5
एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P/Q के बराबर नहीं होगी ये, यानी कि ये कर्णी 5 नॉट इक्वल टू P/Q माइनस 3/2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। और P/Q के रूप में अगर ये नहीं है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कर्णी 5 नॉट इक्वल टू P/Q माइनस 3/2, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि कर्णी 5 जो है वो P/Q के रूप में नहीं है। यानी कि हमें जो संख्या दी हुई थी, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। एक बार और समझते हैं हम इसको। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार के दो सवाल और है। उदाहरण नंबर 10 5 - कर्णी 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है 6 + कर्णी 2। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो ये सेम इनके जैसे ही हल होंगे। ये दोनों सवाल भी इन्हीं के जैसे होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्याएं हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दी हुई है उन दोनों संख्याओं को हम सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी, जहां पर P और Q एक से पूर्णांक होंगे कि Q जो है वो शून्य नहीं हो सकता, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q जो है वो सहअभाज्य संख्या है, यानी कि P और Q का HCF केवल और केवल 1 होगा। जब हम इसको आगे हल करते हैं तो 3 यहाँ पर है, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2 कर्णी 5 इक्वल टू P/Q माइनस 3। अब ये 5 भी हम यहाँ पर बचाते हैं, बाकी 2 इधर गुणा में, इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो कर्णी 5 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q माइनस 3, और ओवरऑल के बटे में 2 हो जाएगा। जब हम आगे इसको देखते हैं कि हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई है कि 5 कर्णी 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, P/Q माइनस 3/2 के। यानी कि इस पूरी संख्या, ये पूरी संख्या हमने पहले देखी है कि एक परिमेय संख्या है। जब ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में क्या है, कर्णी 5 है। तो कर्णी 5 को हम जानते हैं कि कर्णी 5 पहले, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने प्रूफ भी किया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कर्णी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या भी अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय कौन सी होती है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, हमने तो इसको P/Q के रूप में माना है। तो जो हमने माना है वो गलत है, यानी कि हमारी जो अवधारणा है हम यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि हमारी अवधारणा विरोधाभासी है, यानी कि हमने जो माना है वह गलत है। जो हमने जो माना है वह गलत है, तो सही क्या है, तो सत्य यह है कि 3 + 2 कर्णी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और हमने माना था कि यह परिमेय संख्या है, जो कि असत्य है। और हमने ये सिद्ध कर दिया कि अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 10 भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट जो है वो है 6 + कर्णी 2, उसी को भी हम इसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। ये सवाल बार बार वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आएंगे, थोड़े से टफ पड़ते हैं, वैसे है नहीं। अगर आप इनको आसानी से समझोगे तो बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।